हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने कवर किया था कि किस तरह से हम लोग शेयर को अलग अलग टाइप में इशू करते हैं। जिसमें मैंने आईपीओ बताया था, आपको एफपीओ बताया था, राइट इशू बताया था। तो उस लेक्चर को प्लीज़ जाके आप देख लेना, आपको वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है वो। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना 3.4, जो कि आपके पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है, जिसका नाम है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट का मतलब होता क्या है? अलॉटमेंट मतलब शेयर का देना। जब कंपनी शेयर आपको देती है तो मतलब कंपनी आपको शेयर अलॉट कर रही है। अलॉटमेंट का मीनिंग आप प्लीज़ लिख लेना टेक्स्ट बुक में, बार बार वर्ड यूज होगा, मीनिंग पता होना चाहिए। देखते हैं उसका मीनिंग क्या है। व्हेन कंपनी गिव्स अ शेयर टू द एप्लीकेंट बेस्ड ऑन एप्लीकेशन सबमिटेड। जब आप मान लो अपने आप को शेयर होल्डर, अब मैं कंपनी की बात करूंगा तो मैं जो भी एग्जांपल लूंगा वो आपसे रिलेटेड लूंगा। आप हो एप्लीकेंट, तो आपने जब शेयर अप्लाई किया था तो आपको उतना शेयर मिलेगा। तो जितना आपको मिला उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। पेज नंबर 49 के टॉप पे स्टार्ट करेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिफाइंड अलॉटमेंट एज अ, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है अलॉटमेंट का डेफिनेशन? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएट कैपिटल। मतलब जो प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएट कैपिटल था आपका, उसमें से आप कुछ पैसों को क्या करोगे? शेयर इशू करोगे, ताकि वो कैपिटल बन सके। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था व्हाट इज कैपिटलाइजेशन। जब अपना बचे हुए पैसे को हम शेयर बना के इशू करते हैं तो उसे कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ अ कंपनी ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर टू द पर्सन। एक पर्टिकुलर नंबर पे आप इशू कर दोगे। Thus, as per the definition, हम बोल सकते हैं कि the allotment of share means allocating or the giving certain number of share by the board of director। ये याद रखना, जो कितना शेयर कंपनी इशू करेगी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना। आउट ऑफ प्रीवियसली अनएलोकेटेड कैपिटल, प्रीवियसली जितना अनएलोकेटेड कैपिटल था उसमें से वो चीज़ें इशू होती है। पर्सन हु अप्लाइड फॉर द शेयर, जो भी अप्लाई करेगा उसे मिलेगा। कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। ये दो चीज़ आप अच्छे से दिमाग में रख लेना। प्रॉस्पेक्टस मतलब क्या होता है? इनविटेशन टू द शेयर होल्डर, इनविटेशन कार्ड समझ लो उसको आप। और एप्लीकेशन एक तरीके का पेपर होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि हम आपको शेयर बेचना चाहते हैं, क्या आप लेंगे, तो उसे बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। अप्लीकेंट मतलब होता है सब्सक्राइबर, मतलब शेयर होल्डर। फिल द फॉर्म एज सबमिटेड, वो फॉर्म को भरता है और आपके पास सबमिट कर देता है। विथ एप्लीकेशन मनी टू द कंपनीज बैंकर, कंपनी के बैंक के पास वो पैसा जमा कर देते हैं। गाइज टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। सिर्फ वीडियो को मत सुनना, वरना आपको लगेगा मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कौन सी लाइन पे चालू है। टेक्स्ट बुक लेके आप अगर पूरे टाइम वीडियो के साथ रहोगे और वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशन इन अ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करता है कि शेयर इशू करना है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। इज कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अंडरलाइन कर लेना उस चीज़ को। अब इसमें कौन कौन सी कंपनी है? अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग कंपनी हैव टू इशू शेयर। कुछ कंपनीज हैं जिनको शेयर को इशू करना पड़ेगा इन डीमटेरियलाइज फॉर्म। डीमटेरियलाइज मतलब पहले के ज़माने में जो शेयर इशू होता था वो पेपर पे होता था, लाइक पेपर बुक्स पे होता है। लेकिन आज आपको पता है बहुत सारे ऐप निकल गए हैं जिसके बेस पे आप शेयर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो ग्रोथ ऐप है, जीरोधा है, ऐसे बहुत सारे ऐप है जो आपके काम आते हैं शेयर बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए। अ कंपनी मेक अ प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंपनी मेक अ पब्लिक ऑफर एक्सेस टू 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा आप ऑफर कर सकते हो। अनलिस्टेड कंपनी फॉर द न्यू इशू विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 सितंबर 2018। 10 सितंबर 2018 से क्या है? पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी शेयर इशू कर सकती है। थर्ड क्या है? सच अदर क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब। और प्रिस्क्राइब मतलब जो भी और कंपनी को बोला गया है शेयर इशू कर सकते हो, वो लोग इशू कर सकते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आप मीनिंग पे ध्यान देना कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर होता क्या है। एनी अदर कंपनीज, इसके आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट जो है प्रोविजन और कंडीशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। प्रोविजन क्या है? एवरी कंपनी इशू अ शेयर हैज टू कंप्लाई विथ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
जो भी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है वो कंपनीज एक्ट 2013 की कंप्लायंस के साथ उसके साथ जैसा उसमें लिखा है वो हिसाब से वो इशू कर सकती है। तो आगे देखेंगे क्या क्या उसके स्टैट्यूटरी प्रोविज़न होते हैं। तो इसमें क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर अ कंपनी हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी प्रोविज़न और जनरल प्रिंसिपल। तो ट्राई करेंगे स्टैट्यूटरी ख़त्म करने की आज। स्टैट्यूटरी में क्या होता है, पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। जो भी इनविटेशन कार्ड की मैं बात कर रहा था जिसे प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, वो चीज़ को कंपनी पहले रजिस्टर करती है, यानी आपका जो प्रॉस्पेक्टस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अ कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक बॉडी होती है जहाँ पे अपने प्रॉस्पेक्टस को आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन डेट के पहले या जब आप उस प्रॉस्पेक्टस को मार्केट में बांटोगे, अब उस इनविटेशन कार्ड को मार्केट में बांटने वाले हो, उसके पहले आपको उसको रजिस्टर करवा लेना पड़ेगा। दिस प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी साइंड बाय एवरी प्रपोज डायरेक्टर और डायरेक्टर इज ड्यूली ऑथोराइज एडवोकेट। क्या बोला, ये जो प्रॉस्पेक्टस रहता है वो डायरेक्टर द्वारा साइन किया होना चाहिए, मतलब उस पर साइन होना चाहिए डायरेक्टर का। सेकेंड पॉइंट है एप्लीकेशन मनी। अ कंपनीज एक्ट स्टेटेड दैट along with the application form, applicant has to pay a minimum 5% of the nominal amount of the share and such other amount is specified by SEBI। एप्लीकेशन मनी क्या होता है, आपने प्रॉस्पेक्टस दे दिया, आपने एप्लीकेशन दे दिया मार्केट में, अब जो भी वो एप्लीकेशन भरेगा, लाइक किसी को शेयर लेना है वो एप्लीकेशन भरेगा, तो जो एप्लीकेशन भरता है वो शेयर होल्डर, सब्सक्राइबर और एप्लीकेंट बोला जाता है उसे। अब वो जब शेयर वो फॉर्म भरेगा तो उसको क्या करना है, मिनिमम 5% ऑफ शेयर अमाउंट उसे पे करना होगा। लाइक 100 रुपये का शेयर है तो कम से कम 5 रुपये तो उसे भरने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, नहीं तो जो सेबी बोलेगी वो। सेबी हैज स्पेसिफाइड, सेबी क्या स्पेसिफाइड करता है, फॉर पब्लिक कंपनी एप्लीकेंट हैव टू पे मिनिमम 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। पब्लिक कंपनी का शेयर अगर आप बाय कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 25% पैसा भर दोगे, यानी 100 रुपये का शेयर है तो 25 रुपया भर दोगे। एप्लीकेंट मनी इज टू बी पेड इन ए बैंक स्पेसिफाइड बाय कंपनी। ये पैसा आप भरोगे कहाँ पे, वो उस बैंक में भरोगे जिस बैंक को कंपनी ने अपॉइंट किया है पैसे लेने के लिए। लाइक अगर कंपनी ने बोला कि अगर आप हमारे कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हो तो अब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पैसा एक्सिस बैंक में भरो, तो आपको एक्सिस बैंक में जाके सारे पेमेंट करने पड़ेंगे। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 3 जिसका नाम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से सुनना हर एक चीज़ को, ईजी है, समझ में आएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो। वीडियो को पूरा देखना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज ए मिनिमम अमाउंट शेयर दैट मस्ट बी टेकन बाउट बाय द सब्सक्राइबर। मतलब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कम से कम कितना सब्सक्राइबर को लेना चाहिए। दिस अमाउंट इज मेंशन इन अ प्रॉस्पेक्टस। ये अमाउंट जो होता है ना वो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए। इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेज ऑफ प्रॉस्पेक्टस। जब भी प्रॉस्पेक्टस मार्केट में आएगा उसके 30 दिनों के अंदर सारे के सारे शेयर होल्डर को पैसा तुम्हें भरना पड़ेगा। SEBI has stated the minimum subscription amount should be 90% of the issue। जितना आपने इशू किया है शेयर उसका कम से कम 90% लोग वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। हमने पढ़ा था पार्ट 1 में सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब क्या होता है, आप देख सकते हो उसके अंदर। इसमें ए पार्ट क्या है, यूजुअली व्हेन कंपनी डज नॉट कलेक्ट अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट मीन्स इट हैज इशू बीन अंडर सब्सक्राइब। अगर कंपनी को मिनिमम पैसा जो उसे चाहिए वो नहीं मिलता तो हम उसे अंडर सब्सक्राइब बोलते हैं। अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, जितना तुमने अप्लाई किया था उससे कम लोगों ने बाय किया। सेकेंड है मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर तुम्हारा पैसा 30 दिन के अंदर लोगों ने लिया नहीं, द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज एप्लीकेटेड मनी शुड बी रिटर्न टू अ सब्सक्राइबर विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। मतलब 15 दिन के अंदर उसे पैसा मिल जाना चाहिए। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन कंपनी में एंटर इनटू अ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद द अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स लोग होते हैं जो
कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं कि ठीक है, अगर किसी ने शेयर बाय नहीं किया तो हम आपका शेयर बाय कर लेंगे। ऐसे लोग होते हैं ये। फोर्थ पॉइंट क्या है? क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। जो भी सब्सक्रिप्शन लिस्ट होता है वो क्लोज होता है। एज पर द सेबी, सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। जो सब्सक्रिप्शन का लिस्ट होता है वो 3 वर्किंग डेज पे खुला होना चाहिए, मतलब संडे शनिवार ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। और मोर देन 10 वर्किंग डेज मतलब 10 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Applicant can apply for shares only when subscription list is open। जो अप्लीकेंट है, जो शेयर होल्डर है, जो सब्सक्राइबर है, वो लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन हो। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ऑफ शेयर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ which will decide for each category of subscriber। Allotment will be as per the minimum applicant size as fixed by the company। जो भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगा वो किस बेसिस पे होगा? जो कंपनी मिनिमम अप्लीकेंट साइज डिसाइड करेगी, मतलब कितने लोग हैं ये चीज़ डिसाइड करके कंपनी तभी शेयर को इशू करती है। सिक्स्थ है ओवर सब्सक्रिप्शन। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखना। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन अप्लीकेंट रिसीव्ड फॉर अ शेयर आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। मतलब जितना कंपनी ने ऑफर किया उससे ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। सेबी डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड थ्रू द डॉक्यूमेंट एंड प्रॉस्पेक्टस। हाउएवर इट मे परमिट अलॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट ऑफर। मतलब सेबी जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी आप शेयर बाइंग एंड सेलिंग करोगे, जो शेयर मार्केट चलता है, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है? सॉरी, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बोला है कि अब ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए ज़्यादा टाइम पे, और 10% तक ओवर सब्सक्राइब अलाउड कर देते हैं वो लोग कभी कभी। सेवेंथ क्या है? परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। परमिशन, एवरी कंपनी बिफोर मेकिंग अ पब्लिक ऑफर शेल अप्लाई टू 1 और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। हर एक कंपनी को जब भी वो शेयर इशू करती है तो एक से ज़्यादा बड़े स्टॉक एक्सचेंज में पहले उसे पूछना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो जाके। सीक परमिशन फॉर लिस्टिंग इट्स शेयर विद देम। एक तरीके का मार्केट होता है जहाँ पे शेयर को लिस्ट किया जाता है, तो आपको उनसे परमिशन लेना होगा ना, आपको अगर शेयर वहाँ पे लिस्ट करना है तो। लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज हैज़ बीन मेड बाय द कंपनी। मतलब जो भी है वहाँ पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा उन लोगों से शेयर वहाँ पे लिस्ट करने के लिए। 8 पॉइंट देखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज। अलग अलग मैनेजर को अपॉइंट करने की बात हो रही है यहाँ पे इशू करने के लिए। कंपनी हैज टू अपॉइंट 1 or more मर्चेंट बैंकर टू एक्ट एज ए मैनेजर्स टू अ पब्लिक इशू। 1-2 मर्चेंट बैंकर्स को कंपनी अपॉइंट करती है ताकि वो लोग एज ए मैनेजर काम कर सकें आपके शेयर को इशू करने के लिए। इट ऑल्सो हैज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार टू द इशू, कलेक्टिंग बैंकर, अंडरराइटर टू इशू एंड ब्रोकर टू इशू। तो ये अंडरराइटर हो गया, मर्चेंट हो गया, कलेक्टिंग बैंकर हो गया, इन लोगों को ब्रोकर हो गया, इन लोगों को कंपनी अपॉइंट करती है इशू करने के लिए। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, एडवर्टाइजिंग एजेंट्स, ये सारी चीज़ों को क्या करती है कंपनी अपने पास लेके आती है ताकि हम उसे देख सकें। आपका बी पार्ट है जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल भी आप देखोगे तो आपको मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पहला क्या था आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजन था, सेकंड आपका जनरल प्रिंसिपल था। कुछ प्रिंसिपल है देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर एक कवर कर लेते हैं। दिस आर द रूल दैट कंपनी मस्ट फॉलो इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या? प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए, एक कमिटी सेटअप बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अलॉट अ शेयर, एक कमिटी होना चाहिए जो शेयर इशू करेगी। सेकेंड है अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट अप्लीकेशंस ओनली, मतलब जितना अप्लीकेशन हुआ है उतना ही आपको अलॉटमेंट करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। थर्ड है रीजनेबल टाइम
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। एज पर द कंपनीज एक्ट अलॉटमेंट शुड डन विद इन 60 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जो अगर आपको एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर लोग ने पे कर दिया है तो उसके 60 दिन के अंदर आपको उन्हें उनका शेयर दे देना चाहिए। ये सब चीज़ अंडरलाइन कर लेना, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फोर्थ है आपका एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट। शेयर शुड बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंजेस इन टर्म इन अलॉटमेंट। जो भी आपने प्रोस्पेक्टस में रूल्स एंड रेगुलेशन लिख के दिया है उसी रूल्स एंड रेगुलेशन पे आपका जो शेयर अलॉटमेंट होना चाहिए। फ्यूचर में आप कोई भी रूल चेंज नहीं कर सकते। फिफ्थ है कम्युनिकेशन। Company has to inform application that share have been allotted by him by sending a letter of allotment and advice. This letter gives a detailed number of share allotted, amount of allotted money to be paid. इस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए। लाइक जो आपका लेटर वगैरह है वो आपको सेंडिंग एंड रिसीविंग होना चाहिए, जिस पे लिखा हुआ रहेगा कि कितना पैसा, कितना आपने शेयर इशू किया है, कितना पैसा आपको मिला है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। सिक्स है आपका अलॉटमेंट शुड नॉट बी कंजर्वेशन, मतलब वायलेशन ऑफ एनी अदर लॉस। किसी और कानून को तोड़ना नहीं चाहिए आपका जो आपने अलॉटमेंट चालू किया है। कंपनी कैन नॉट अलॉट अ शेयर वायलेटिंग द कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ। किसी भी कानून, मौजूदा कानून को तोड़ना नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ों को फॉलो करके चलना चाहिए। जैसे कि शेयर कैन नॉट अलाउड टू माइनर, जब कोई भी अगर 18 साल से कम हो तो आप उसे शेयर नहीं बेच सकते, आपका 18 साल से होना ज़्यादा है। मैं इसका एग्जांपल दूँ तो जीरोधा, ये सारी जो आपको ऐप है जिस पे आप शेयर बाइंग एंड सेलिंग करते हो, वो लोग आपका पैन कार्ड पहले ले लेते हैं। तो पैन कार्ड आप लाइक 18 ईयर्स के बाद बनता है तो आपका वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारे कुछ जनरल प्रिंसिपल थे, स्टैट्यूटरी लॉ थे जो आपको फॉलो करके चलने हैं किसी भी अलॉटमेंट के लिए। तो अभी के लेक्चर में हम ये दोनों को रखते हैं साथ में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।